वेल 11th क्लास स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS. Well, as far as accounting standard is concerned, an accounting standard is a selected set of accounting policies which are issued by the accounting body regarding the principles and methods which are chosen for preparation of financial statements. या दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये पॉलिसीज गाइडलाइंस की बेसिस के ऊपर जो प्रिंसिपल और मेथड हम यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग बॉडीज़ हमें बताती हैं यूज़ करने के लिए, दे आर नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. वेल, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है 1977 में बनाया था और तब से स्टैंडर्ड्स वो हमारे इसमें एनविसेज हो गई. इनका फ़ायदा ये है कि कन्फ्यूजन नहीं होता, सब जगह सेम किस्म के स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया जाता है और चोरी चकारी जो भी होती है उससे बचा जा सकता है. अब रहा IFRS, International Financial Reporting Standards. Well, न्यू नंबर सीरीज इसे कहते हैं कि एज फार एज IFRS इज कंसर्न्ड, इसको इसलिए बनाया गया कि इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो हो आसानी से, इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी जो है वो डेवलप हो, ग्लोबलाइजेशन बढ़े, पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़े. तो एज फार एज IFRS का ताल्लुक है, ये स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जो प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल लेवल पे हैं, वो किस तरीके से उनका यूज़ डे टू डे लाइफ में हो ताकि थ्रू आउट द वर्ल्ड सारे बिजनेसमैन सेम बिजनेस मेथड्स को या अकाउंटिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल में लाएं. वो IFRS का मेन पर्पस है. लोगों का इंटरेस्ट हो, क्वालिटी जो हो अकाउंटिंग डाटा की ग्लोबल हो, ऑब्जेक्टिव जो भी हैं SMEs के, और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड हैं वो सारे इसमें IFRS में उनको शो किया जाए और उनके ऊपर चला जाए. तो इस तरीके से IFRS जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी जो है, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स की नज़रों में हो, एम्प्लॉयज़ की नज़रों में हो, शेयर होल्डर्स की नज़रों में है, वैसे ही प्रिपेयर करने का बेस बताती है. तो जहाँ तक ताल्लुक है अब नेक्स्ट, दैट इज़ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. जब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाता है दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट. एक आ जाता है एक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस. इस मेथड के तहत हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जब भी वो हो जाती है. यानी कहने का है कि जब इनकम या एक्सपेंस, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, वो कोई लेना देना नहीं है, बस ट्रांजैक्शन हो गई तो एक्रूवल हो गया, हम रिकॉर्ड करते हैं उसको. दूसरा इसका कैश और रिसिप्ट बेसिस की ट्रांजैक्शन को तभी आप यूज़ करो या उसको आप तभी प्रोवाइड करो अगर एक्चुअल रिसिप्ट हो, एक्चुअली आपने रिसीव या पे की हो पैसे. और थर्डली इज हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, जो दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन उसी को यूज़ हम कर रहे हैं, जिसमें हम आउटस्टैंडिंग्स भी लेते हैं और प्रीपेड भी लेते हैं और एक्चुअली पेड भी लेते हैं और रिसीव भी लेते हैं. I think this might have made all the things clear to you. Next time with the next lecture. Thank you.